उम्मीद की किरणें। सुमिति को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या दुनिया में ऐसा सुलझा हुआ इंसान भी है कोई? मन में संशय के बादल गहराने लगे। जरूर लड़के में कुछ। और सुमिति ने सिर उठाकर देखा, सामने एक स्वस्थ गोरा सुंदर नौजवान बैठा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। बहुत बेमन से एक साधारण सा सूट पहनकर सुमिति शाम के आयोजन के लिए तैयार हुई। आयोजन क्या था, फिर वही लड़के वाले देखने आ रहे थे। अब तक 50 लड़के उसके पक्के रंग की वजह से उसे नकार चुके थे। उसके आंतरिक गुणों, संस्कारों व शिक्षा का उनकी नज़रों में कोई मूल्य नहीं था। ढेर सारे सवाल और घर जाने के बाद एक सपाट ना लड़के वालों के आने पर माँ ने उसे बाहर आने को कहा। वह सिर नीचे किए आकर चुपचाप बैठ गई। किसी को नमस्ते कहने तक का मन नहीं किया उसका। क्यों करे वह औपचारिकता, जबकि कल या परसों उसे यही सुनना है कि लड़की का रंग काला है, हमें तो साफ रंग वाली लड़की चाहिए। और सुमिति के मन पर गहरे बादल छा गए। हमारे बेटे की पक्की जिद थी कि लड़की देखने जाऊंगा तो मना नहीं करूंगा, फिर चाहे जैसी हो उसी से शादी करूंगा। आखिर उनकी भी भावनाएं होती हैं। नकारे जाने पर उनके मन को भी गहरी ठेस लगती है। इसलिए हमने सब और पूछताछ की तो आपकी बेटी के संस्कार और गुणों की इतनी प्रशंसा सुनी कि हमारे बेटे ने उसी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। अब आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि उसे हमारा बेटा पसंद है कि नहीं। सुमिति को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या दुनिया में ऐसा सुलझा हुआ इंसान भी है कोई? मन में संशय के बादल गहराने लगे। जरूर लड़के में कुछ। और सुमिति ने सिर उठाकर देखा, सामने एक स्वस्थ गोरा सुंदर नौजवान बैठा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर उच्च शिक्षा, संस्कारों और परिपक्वता का अनोखा तेज चमक रहा था। सुमिति भी हौले से मुस्कुरा दी। संशय के बादल छट रहे थे और सुनहरे सूरज की किरण दोनों के बीच रोशनी बिखेर रही थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।